अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध क्यों बने, तो आपका जवाब क्या होगा? जाहिर सी बात है, वो लोगों को उनके दुखों के असली कारणों से अवगत कराने और उनसे मुक्त होने के लिए ही बुद्ध बने। उनका तप, उनकी साधना सिर्फ इस एक मकसद के लिए थी कि कोई व्यक्ति कैसे अपने दुखों से बाहर आ सकता है। बुद्ध का मार्ग कठिन जरूर था, लेकिन उनके विचारों ने लोगों को तेजी से प्रभावित किया था। लोग ये समझ चुके थे कि बुद्ध केवल आपके दुखों को ही दूर नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको इस सांसारिक बंधनों और उनके आडंबरों से भी दूर कर रहे हैं। एक ऐसा ही किस्सा है एक धनी सेठ से जुड़ा हुआ। जब पैसे के अहंकार में चूर एक धनी सेठ के अहंकार को तोड़कर सेठ को जीवन का सच्चा रहस्य समझाया था बुद्ध ने। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या किया बुद्ध ने और कैसे टूटा उस सेठ का अहंकार। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। दरअसल बौद्ध संघ के बनाए नियमों के अनुसार कोई भी बौद्ध भिक्षुक अपनी इच्छा से भिक्षा नहीं ले सकता। जो भी यजमान अपने यथानुसार दे देंगे वो आपको ग्रहण करना होगा। बुद्ध की प्रसिद्धि, उनके विचार तेजी से फैले थे। हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहता था। धनी हो या निर्धन, जो बुद्ध पर विश्वास करते थे वो चाहते थे कि बुद्ध एक बार उनके यहाँ भोजन जरूर करें, जिसके कारण अक्सर बुद्ध के अनुयायी उन्हें अपने यहाँ भोजन पर बुलाते थे। बुद्ध, क्योंकि उन्होंने हमेशा सात्विक भोजन ही किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने अनुयायियों को मांसाहार करने से नहीं रोका था, लेकिन वो शाकाहार भोजन ही करते थे। लोग उनके लिए तरह तरह के अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भोजन बनाते थे। बुद्ध खुशी खुशी अपने अनुयायियों के यहाँ भोजन करते थे, लेकिन भोजन का पात्र हमेशा बुद्ध का ही होता था, जिससे ये बात सिद्ध हो सकी कि एक भिक्षु के लिए मिट्टी का पात्र भी सोने चांदी की थाली से ज्यादा सर्वोपरि है। इसी कड़ी में एक बार एक धनी सेठ ने बुद्ध को अपने यहाँ भोजन पर बुलाया था। बुद्ध भी सहर्ष वहां गए। सेठ का घर धन संपदा से पूर्ण था, लेकिन बुद्ध ने किसी बात की परवाह नहीं की। सेठ ने बुद्ध को 56 प्रकार के लजीज भोजन कराए और अंत में मेवे से खीर खाने को दी। बुद्ध ने सेठ का दिया भोजन न केवल खाया, बल्कि जाने से पहले उन्होंने कहा कि वो थोड़ी सी खीर उनके पात्र में डाल दे, ताकि वो अपने शिष्यों को भी ये खीर खिला सकें। और उन्होंने अपनी झोली से पात्र निकालकर सेठ की तरफ बढ़ा दिया। सेठ ने जैसे ही खीर पात्र में डालने के लिए आगे बढ़ाया, उसने देखा कि पात्र पूरी तरह से गोबर से भरा था। सेठ ने तुरंत वो पात्र बुद्ध से लिया और खुद उसे अच्छे से साफ किया ताकि खीर अशुद्ध ना हो। बुद्ध ने जब सेठ को ऐसा करते देखा तो उन्होंने सेठ से कहा, जिस तरह से तुमने देखा कि पात्र गंदा है और मूल्यवान खीर डालने के लिए पहले तुमने उसे धोया, ठीक वैसे ही ज्ञान के लिए पहले तुम्हें अपने अंदर के विकारों को निकालना होगा। अहंकार ही व्यक्ति का सबसे बड़ा विकार है। अगर हमारे आशीर्वाद को तुम इसी खीर जितना मूल्यवान समझते हो, तो अपने ऊपर रखने के लिए तुम्हें मन रूपी पात्र को भी शुद्ध, पवित्र और स्वच्छ करना होगा। तुम्हारे मन में भी गोबर जैसी मलिनता रहेगी तो ये दान धर्म किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपकी सच्ची श्रद्धा आपके सच्चे कर्म तय करती है। सेठ ने जब बुद्ध की ये बातें सुनी तो वो समझ गया कि बुद्ध किस और इशारा कर रहे हैं। उसने तय किया कि वो बाहरी आडंबरों और अंधविश्वासों के अंधेरे और अशुद्धि को अपने मन से दूर करके सत्य रूपी सच्ची शांति पाएगा। बुद्ध का ये ज्ञान केवल इसीलिए था कि कोई व्यक्ति कितना भी दान पुण्य कर ले, कितने भी तीर्थों की यात्रा कर ले, लेकिन अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, आपकी इच्छा पवित्र नहीं है, तो दान पुण्य, तीर्थों का भ्रमण सब बेकार है। इसका कोई फल नहीं मिलने वाला। बुद्ध ने जीवन को सरल बनाकर सच्ची श्रद्धा का अर्थ समझाया था, जिसके कारण ही बुद्ध सबसे अलग और पूजनीय होते गए। बुद्ध की शिक्षा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।